हेलो बच्चों, मैं सुभाष सर आप लोगों का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अगली वीडियो में पढ़े थे प्रश्नावली 1F। प्रश्नावली 1F के सारे प्रश्न को अगली वीडियो में हमने हल कर चुका था। आप लोग इन सभी प्रश्नों को समझे होंगे। इस प्रश्नावली के साथ ये अध्याय फर्स्ट जो है अब समाप्त होता है। इसके आगे के अध्याय को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब जो है इस वीडियो में मनोहरे के अलावा और राइटर, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मनोहरे के अलावा अन्य सभी राइटरों को भी देखा जाएगा। आज हम आप लोगों को राजीव की बुक से परिचय कराएंगे, जिसमें आप सभी को बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न मनोहरे में नहीं था और कौन कौन से प्रश्न मनोहरे में था। यदि जो प्रश्न मनोहरे में नहीं है वह राजीव में है तो उसको आप लोग को हल कर कर उसको समझाएंगे। आते हैं राजीव के प्रश्न देखते हैं। राजीव के प्रश्न देखेंगे तो प्रश्नावली 1A में जब देखेंगे प्रश्नावली 1A में तो कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने मनोहरे में पढ़ा था प्रश्नावली 1A में। इन सभी प्रश्नों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालने के लिए आप लोग को सॉल्यूशन भी बताया था और सॉल्यूशन में दिखाया था कि कैसे सॉल्यूशन इन सभी का किया जाता है। दो प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताया था। जो वीडियो थी प्रश्नावली 1A की मनोहरे की, उसको आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसको हल करने के लिए बताया था कि क्या करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। 100 इसमें से छोटी संख्या ले लेंगे, जैसे 135 और 225 है तो 135 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे 225। हमको HCF निकालना है। अब भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगी तो 135 घटाएंगे तो बचेगा, हासिलेगा 12 घटाएंगे तो 9। अब 90 से भाग करेंगे 135, एक बार भाग जाएगी तो बचेगा 45। अब 45 से भाग करेंगे 90 में, दो बार भाग जाएगी। अब जो शेष लाएगा 0 वहीं का लाएगा मौसा। शेष यहाँ पर 0 लाया है, जो 45 से लाया है, इसलिए HCF जो होगा HCF, इसलिए HCF बराबर 45। यही आपका आंसर। ये सभी प्रश्न बताए गए थे, मनोहरे में थे। मनोहरे का सारा प्रश्न राजीव में मिल जाएगा, यानी कि कह सकते हैं राजीव का सारा प्रश्न मनोहरे में मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। करा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यह भी प्रश्न था मनोहरे में, आप लोग देख चुके हैं। मनोहरे की प्रश्नावली यदि देखें फर्स्ट में तो ये प्रश्न मिलेगा। आते हैं, आपको ले चलते हैं प्रश्नावली मनोहरे के फर्स्ट में। जिस प्रकार से सवाल थी मनोहरे की प्रश्नावली 1A में आएंगे तो देखेंगे उस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा। 1A में आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन 7 को कर दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जो राजीव का दूसरा क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह तीसरा है, परेड में 6 से 16 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें।
ऐसा सवाल आप लोग को बताया था। ये सवाल मनोरे में नहीं था, लेकिन आप लोग को बताया था कि जब भी निकालना हो स्तंभों की संख्या, जब भी सवाल पूछे स्तंभों की संख्या बताना है, समान स्तंभों की संख्या, तो निकालते हैं मस यानी कि HCF। यानी कि हमारे पास है 616 और 32। 616 और 32 का हम निकालेंगे मस। 616 का खंड करेंगे और 32 का खंड करेंगे। 32 का जब खंड करेंगे, अभाज्य गुणा खंड करने के बाद जो मिलाएंगे इन सभी से HCF निकलेगा, वहीं इसका होगा आंसर। मस गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं या तो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसा कि अगली वीडियो में आप लोग को बताया गया है। भाग विधि से या तो निकालें या तो फिर गुणनखंड विधि से निकालें। बातें कहिए। आते हैं हम आपको गुणनखंड विधि से या भाग विधि से कोई एक विधि देखते हैं। गुणनखंड विधि से करें, गुणनखंड विधि से करेंगे तो 32 का खंड करेंगे तो 16 से काटेंगे, 2 से काटेंगे। यहाँ पर देखते हैं 32, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 एकम 2 यानी कि 5 बार 2, यानी कि 32 का खंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। इसी प्रकार से 16 का खंड 116 का खंड करेंगे, 116 का खंड करेंगे। इसी प्रकार से 616 का जब खंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है। ऐसे ही 616 का जब खंड करेंगे, 616 का, तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 11। अब HCF में क्या करेंगे, जो मिलाते हैं, जो मिलता है उसी को लेते हैं। ये 2 मिला ले लेंगे, ये 2 मिला ले लेंगे, और ये 2 मिला ले लेंगे। ये 2 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 11 नहीं मिला, छोड़ देंगे। यानी कि HCF होगा 2 गुना 4 गुना के 8। यही आपका आंसर। ठीक है। अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये भी मनोरे में हम लोग ने पढ़ चुके थे। ये मनोरे में था 9वां प्रश्न। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, करा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि चौथा प्रश्न देखेंगे। तो चौथा प्रश्न देख लीजिए। 5वां प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि घन जो है 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। ये बताना था, ये दिखाना था। 5वां प्रश्न जो है, 5वां प्रश्न इसके 10वां प्रश्न के बराबर है। प्रश्नावली 1A में राजू का प्रश्नावली 1.1 5वां क्वेश्चन मनोरे के 10वां क्वेश्चन के बराबर है। यानी कि जो मनोरे का क्वेश्चन यदि आप लोग पढ़ लिए हैं तो समझे कि राजू का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इस तरह से प्रश्नावली 1A समाप्त होती है। बाकी सब प्रश्न जान चुके हैं, सिर्फ नहीं जानते थे तो क्वेश्चन 3। अब आते हैं प्रश्नावली 1.2 में। जब प्रश्नावली 1.2 में आएंगे तो देखेंगे कि 1.2 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना था 140, 156, 38, 25, 50, 05 और 74, 29। ये सब भी सवाल मनोरे में था। मनोरे में आपको देखेंगे मनोरे में जब ये सवाल तो मिलेगी प्रश्नावली बी में 1B में। प्रश्नावली 1B में यही सब सवाल हूबहू मिलेगी। आप देखिए वही सवाल 140, 156, 38, 25, 50, 05 और 74, 29। यानी कि मनोरे का 1B यदि आप पढ़ चुके हैं तो समझिए कि राजीव का ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं जानते हैं। गुणनखंड करना बताया रहते हैं आप लोगों को।
गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 से काटेंगे। तो ये सब क्वेश्चन हम लोग मनोरे की बुकों से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, परख चुके हैं। दूध से काटेंगे 35 बार में, 35 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। अभाज्य गुणनखंड यही है आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ये सब जो लड़का देखा है प्रश्नावली मनोरे का 1B वो आसानी से हल कर सकता है। यदि जो बच्चा नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप पीछे की वीडियो जाइए, प्रश्नावली 1B को दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा आते हैं, अगर अपूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ये सभी सवाल था मनोरे के प्रश्नावली 1B में दूसरा सवाल, यानी कि मनोरे का प्रश्नावली 1B दूसरा सवाल पढ़े हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि राजीव के क्वेश्चन देखें। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के पूर्णांक एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। यह भी सवाल था मनोरे में तीसरा सवाल। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा सवाल देखेंगे, कर जांच कीजिए कि संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 भगाते n अंक 0 पर समाप्त है। ये भी सवाल देखे थे मनोरे में देखे थे 9वां सवाल। जो लड़का 9वां सवाल देखा है मनोरे का प्रश्नावली 1B का वीडियो वह आसानी से हल कर सकता है। ठीक है, इसके बाद 6वां सवाल बताना है कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये संख्या भाज्य है। क्या करेंगे, इन सभी संख्या का गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद 13 जोड़ देंगे, 13 जोड़ने के बाद एक संख्या आएगी। अगर वह संख्या किसी से कट रही है तो कहेंगे कि भाज्य है, अगर नहीं कट रही है तो फिर कहेंगे कि अभाज्य है। ये भी सवाल मनोरे में था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही साथ पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ये भी सवाल मनोरे में था। क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम होगा वही आपका आंसर, जो कि मनोरे का 11वां क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्नावली 1.2 समाप्त होती है राजीव की। अब अगली प्रश्नावली पर चलेंगे। प्रश्नावली देखते हैं 1.3 को। तो 1.3 को देखेंगे तो 1.3 में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। 1.3 का पहला क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। कड़ी में 5, कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 7, कड़ी में 8, ये सभी संख्याओं को सिद्ध करने के लिए बताया था आप लोगों को। कैसे सिद्ध करेंगे, बताया था कि सबसे पहले मानेंगे कड़ी में 5 जो है, कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानने के बाद इसको सिद्ध करेंगे। परिमेय संख्या जब मानेंगे तो इसे लिखेंगे कि P/Q के बराबर है। ये जो सवाल था यानी कड़ी में 5 जो है P/Q के बराबर है। इसके बाद क्या किया था कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो कड़ी हटेगी इधर का P का स्क्वायर Q का स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो इसी तरह होगा। फिर जब गुणा करेंगे तो 5 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। अब लिखेंगे 5 से जो है P का स्क्वायर विभाज्य है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। अब क्या किए थे, इसके बाद अब जो इसके समीकरण बनाए थे एक, इसके बाद Q की जगह पर हमने लिया था P की जगह पर 5R, और समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखे थे
तो 5 क्यू का स्क्वायर तो पहले से है, यहाँ पर 5 आर रखेंगे तो 5 आर का स्क्वायर करेंगे तो होगा 25 आर का स्क्वायर। 5 से 5 काटेंगे तो क्यू का स्क्वायर बराबर होगा 5 आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपस में बराबर है। देखेंगे एक तरह बराबर नहीं है मगर एक तरह से बराबर जैसा है। अब यहाँ लिखेंगे क्यू का स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद कहेंगे कि यह एक विरोधाभास है क्योंकि पी और क्यू का अभाज्य गुणनखंड 5 के अलावा नहीं है, इसलिए करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को ऐसे प्रश्न को देखे थे मनोरे के प्रश्नावली 1C में। प्रश्नावली 1C में जब आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्नावली 1C में दूसरा क्वेश्चन था करीब 5 बताना था कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इसके बाद प्रश्नावली 1C का वीडियो आप देखकर, जो लड़का नहीं देखा होगा वह देख सकता है। देखने के बाद ये सारे सवाल राजीव के तो हल ही है। दूसरा कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 = 5। ये भी सवाल था मनोरे में। और बाकी ये भी सवाल था जो तीसरा है 1/2, 7/7 = 5 और 6 + 2। ये सब सवाल था मनोरे के 1C में। मनोरे के 1C में इसके अलावा और भी सवाल था, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं सवाल जो तीसरा राजू का था। इसके अलावा और भी ज़्यादा सवाल मनोरे में दिए थे जो राजी में नहीं है। यानी कि मनोरे के सवाल यदि पढ़ते हैं तो राजी से आप ज़्यादा बेहतर करते हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.3 समाप्त होती है। अब चलेंगे प्रश्नावली अगली पे देखेंगे। अगली में देखेंगे कि कुछ सवाल ऐसा आए जो हम आप लोग को नहीं बताए हैं तो उसका सलूशन आप लोग को दिखा देंगे। 1.4 कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये सभी सवाल था मनोरे के प्रश्नावली 1D में। प्रश्नावली 1D में शांत अशांत बताना था। आते हैं आपको ले चलते हैं प्रश्नावली 1D में। हूबहू वही सवाल है जो राजीव का प्रश्नावली 1.4 का है। ठीक है, बताए थे कैसे आप लोग को बताना है कि इसका बिना लंबी विभाजन किए बिना बताइए। तो कैसे सॉल्यूशन बताए थे, जैसे कि 13/31 है। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 17/8 को लेते हैं। 17/8 को एग्जाम्पल में समझते हैं कि यदि 17/8 है आपके पास, 17/8 है तो फिर हल किसे करेंगे। 17/8 क्या करेंगे, अंश का कुछ नहीं करेंगे अभाज्य गुणनखंड, सिर्फ करेंगे तो हर का अभाज्य गुणनखंड। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 होगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 17/2 × 3। 2 × 3 का मतलब का 3 2 है इसलिए। अब इसको लिखेंगे कि यह संख्या शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 है। अभाज्य गुणनखंड हर का 2 या 5 या 2 एवं 5 दोनों, तो संख्या शांत होगी। वो संख्या शांत होगी, वो अपरिमेय संख्या शांत होगी। इसके अलावा 3 7 11 13 और सभी अभाज्य संख्या हो तो संख्या अशांत होगी और शांत होगी। तो संख्या अशांत होगी, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 7 11 कुछ भी आता है तो अशांत है। या अगर 2 और 5 आता है या 2 सिर्फ आता है या 5 सिर्फ आता है तो संख्या शांत है। ठीक है, ये हमने आप लोग को बताया था मनोरे के प्रश्नावली 1D में। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं राजीव के बुक को देख रहे हैं। राजीव का दूसरा प्रश्न देखेंगे तो दूसरा प्रश्न कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी कि मनोरे का यह सवाल हमने पढ़ चुका था। दूसरा को कैसे बताया था कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, यह वो बताया था प्रश्नावली 1D के वीडियो में। करा कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं।
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटा q के रूप में q के रूप की है तो q के भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इन सभी को बताना था। ये 3 सवाल था जो मनोरे का प्रश्नावली 1D में ही था, 1D में ही था प्रश्नावली 1D का 11वां सवाल, वही सवाल। ठीक है, ये सब सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं। जो लड़का नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप पिछली वीडियो पर जाएं, प्रश्नावली 1D को देखें और आप सीख जाएं मनोरे और राजी को बुक को, क्योंकि सवाल कहाँ से पूछेगा ये कोई ये नहीं जानता। सवाल ज़्यादातर तो राजीव और मनोरे से ही उठाता है, मगर आप दोनों किताबों को कवर करते रहिए। इसके बाद प्रश्नावली 1.4 के साथ ये जो राजीव की प्रश्नावली 1A थी समाप्त होती है। प्रश्नावली जो अध्याय 1 था वो समाप्त होता है। अब अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जो अगले दिन आप लोग को यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। हम चाहेंगे हमारे चैनल से अन्य दोस्तों को भी जोड़ें और उनको बताएं कि हमारा चैनल आपको कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 की सभी विषयों को फ्री में कोचिंग पढ़ाएगा। आप हर एक विषय को पढ़ सकते हैं। अभी तक कुछ वीडियो डाली गई है मैथ और फिजिक्स की, इसके अलावा और भी वीडियो डाली जाएगी अन्य विषयों की भी। हम आपसे निवेदन करेंगे अन्य विषयों के लिए आप लोग कमेंट में लिखते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अन्य विषयों के बारे में ही अन्य टीचरों से विचार करें। आपके लिए हम सुगत सफल होने के लिए भगवान से विनती करते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।